सो हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू आवर ऑल न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर है आई नो। बट आज हम इसमें सीखने वाले हैं फिर से एक नया सिस्टम जिसका नाम है मेसोपोटामियन सिस्टम। ठीक है, तो मेसोपोटामियन सिस्टम सीखने वाले हैं एंड इसके रिलेटेड जो भी सिंबल्स हैं, मैं इसका क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वो सारे सिंबल्स लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोग के लिए ईजी हो जाए समझना। थोड़ा सा टाइम लगेगा सिंबल्स लिखने में, बट आप लोग साथ साथ आप लोग भी वीडियो देखते देखते लिखते जाना, जिससे कि आप लोग को भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते। तो देखो, सबसे पहला इन्होंने यहाँ पे जो सिंबल दे रखा है, मैं एक काम करता हूँ इनकी काउंटिंग लिख देता हूँ। सबसे पहले तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, फिर 10 11 12, फिर दे रखे डायरेक्ट 20 20 30 40 50 59। ठीक है, ये आपको काउंटिंग दे रखी है। तो देखो, अब इनका जो सिंबल है, इन्होंने 1 को तो ऐसे बना रखा है, ये ठीक है, ये इनकी एक तरीके से। और फिर देखो 2 को क्या कर रखा है, ये दो ऐसे कंबाइंड है और दोनों के दो दो निकल रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाओ आप लोग 3 पे। तो अब देखो, अब इसको आप ऐसे ही बना सकते हो। 3 है ना, ये ऐसे कर लो, ऐसे और ऐसे, 1 2 3, ये 3 हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने 4 बना रखा है। 4 के लिए क्या कर रखा है, अच्छा इनका रूल है कि ऊपर एक बारी में 3 रह सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 ये हो गए। ठीक है, और इस पूरे को कंबाइन करके जो एक बनेगा वो आपका बनेगा 4। देन आ जाओ 5 पे, मतलब ऊपर आपके इसमें 3 ही रह सकते हैं। तो 1 2 3, ये गया ये गया ये गया, फिर नीचे 1 और 2, इनको भी ऐसे ज्वाइन करा, ये आपका बन गया 5। 6 पे आ जाओ। 6 पे, एक मैंने 6 का इतना बड़ा क्यों बना दिया मुझे भी नहीं पता। ये बन गया हमारा 6। ठीक है, अब 7 पे आ जाओ। 7 के लिए ये और बड़ा हो जाएगा। तो देखो, इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया था। देखो काफ़ी ज़्यादा छोटा बनेगा, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। और इस पूरे का बनेगा एक, ये बन गया 7। भाई साहब 7 इज़ लाइक वेरी वेरी क्रेजी। 8 पे आ जाओ। ये तो देखो आप लोग को समझ में आ गया, ये जो है ऊपर तो देखो 3 की पेयरिंग ही रहनी है, ये तो फिक्स है इनका, इस सिस्टम का आई मीन। ये आपका 8 बन गया। ये आपका 9 बन गया। ठीक है, अब आ जाते हैं 10 पे। 10 के लिए सिंबल बदल जाता है। 10 के लिए इनका थोड़ा ऐसा सा सिंबल है, यहाँ पे एक डॉट शेप दे रखी है सिंबल में। फिर 11 पे आ जाओ, तो 11 में अगेन ये डॉट शेप के साथ इनका ये आ जाता है। 12 पे आ जाओ, फिर से ये डॉट शेप आ गई, और यहाँ पे साथ में ये बना दो आप। ठीक है, 20 के लिए आप ये 2 बना दो। 30 के लिए आप ये 3 बना दो। अब देखो 40 के लिए कैसे बनाना है। 40 के लिए जो है वो है थोड़ा खतरनाक काम बनाना। देखो 40 के लिए सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा है, एक ऐसे बनाया है, फिर एक इसके ऐसे जा रहा है, एक इसके ऐसे जा रहा है। ठीक है, एंड फिर एक दोनों के बीच में ऐसे जा रहा है। तो यानी ये देखो, ये आपका 40 बना है। ठीक है, अब ऐसे ही इन्होंने 50 भी बना रखा है। काफ़ी खतरनाक तरीके से इन्होंने 50 बनाया है। बट हम भी बनाएंगे खतरनाक तरीके से। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और एक ऊपर ही इनका ऐसे है। तो ये इनका एक तरीके से सारे जॉइंट्स हैं, ये आपके 50 है। ठीक है, और अब आ जाओ 59 पे। तो 59 के लिए फिर से आपने ये खतरनाक काम करना है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इन सबको ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये सारे ज्वाइन हो गए पॉइंट्स, और फिर इसके साथ ही साथ
ये आपका बन गया 59। खतरनाक सिस्टम है या नहीं है, है ना। और देखो अब इस सिस्टम को हमने कुछ अपने नंबर्स भी दिए, मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 को तो हमने वैसे ही रखा है। अब मैं बात करता हूँ अगर 60 की, तो देखो 60 को हमने यहाँ पर बनाया है ये 1, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूँ 60 का स्क्वायर जो कि होता है 3600, उसको हमने कहा है 2। और ऐसे आ जाओ 60 का क्यूब, 60 का क्यूब होता है 216। देखो 6 6 36, 36 6 216 और 3 0, इसको हमने बनाया है ये 3rd। तो ये कुछ हमारा अपना सिस्टम है और आगे ऐसे ही और चलता रहेगा। ये वाला जो 60 वाला है ये हमने खुद से दिया, ठीक है। तो ये आपके जो सामने है ये पूरा का पूरा सिस्टम, आप इसको आराम से देख सकते हैं। और अब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं मेसोपोटामियन सिस्टम का। तो देखो इसके हमें दे रखे हैं टोटल में 5 पार्ट्स और इसका एक ही क्वेश्चन है बस जो हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कहता है 63। चलो जी 63 बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 63 क्या होता है, 60 प्लस 3 होता है ना। तो 60 प्लस 3 बनाना है हमें। और हम अगर इनके सिस्टम के हिसाब से देखें तो हमारा ये 60 है, तो हमें पहले से 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 1 क्या है हमारा, वो है। तो ये हमने अपना 1 बना दिया और इसको कर दिया हमने 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमारा 60 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 60 बन गया। और फिर हमने बनाना है 3, तो ये हमने बना दिया 3, 1 2 3। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया 63। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमें कहता है बनाने के लिए 132। चलो जी 132 बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अगर मैं बात करूँ देखो 132 की, तो फिर से हम एक काम करते हैं 60 ले लेते हैं अपना। 62 ज़ा कितना होता है, 120 होता है। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा अब अगर हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, देखो अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जब भी हम ये जो हमने लेट कर रखे हैं ना, ये 60 या 60 का स्क्वायर है 60 की पावर 3, अगर हमें कभी भी क्या करना है मल्टीप्लाई, अगर हमें कभी भी मल्टीप्लाई करना है तो हम हमेशा नंबर को ना अपने वाले से पहले लिखेंगे। इनका जो सिस्टम है उसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, देखो जैसे कि हमने ये हमारा 60 था, तो ये हमने इससे पहले लिखा क्योंकि 60 इंटू 1 हो रहा है। ऐसे ही अगर 60 इंटू 2 हो रहा होगा तो हम 2 वाला पहले लिखेंगे, 3 वाला हो रहा होगा तो 3 वाला पहले। और जो चीज ऐड हो रही है वो बाद में लिखी जाती है। इस सिस्टम का ये रूल है। जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारा जो हमने नंबर लेट करा उससे पहले लिखेंगे और जो ऐड वाला है वो उसके बाद लिखेंगे। तो अब जैसे कि 132 है, तो 132 अगर आप देखो तो सबसे पहले 132 को अगर मैं ब्रेक करूं तो देखो 120 प्लस 12 बनता है, ठीक है। तो 120 बनाने के लिए अब मैं 60 इंटू 2 लिखूंगा। तो मेरा ये 60 है ना, तो मेरे को इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो सबसे पहले मैं ये बनाऊंगा, तो मैं इसे थोड़ा ना बड़ा बनाता हूँ आप लोगों के लिए। देखो ये मैंने बनाया 2 और इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से। इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है क्योंकि 60 इंटू 2 होता है 120, ठीक है। अब 120 हो गया, अब मेरे पास कितना बचा, 12 बचा। अच्छा मैं 10 पे आ जाता हूँ। 10 का क्या साइन होता है, 10 का साइन ये होता है। ये मैंने 10 के लिए बना दिया कि इसमें 10 ऐड करना है और क्या ऐड करना है इसमें, 2 फिर से ऐड करना है। तो मैंने इसमें फिर से अपने ये 2 बना दिए, ये ऐड करने के लिए। समझ में आ गया हमें ऐड कैसे करना है। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें कहता है हमारा नंबर है जी 200। चलो जी 200 बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब 200 में अगर मैं देखूं, तो अगर मैं 60 की टेबल देखूं तो 61 जा 60, या 6 की टेबल देख लो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो ऐसी 6 30 जा कितना होता है, 180। तो 200 के पास 180 तो सबसे पहले आ गया ना, तो पहले 180 बना देते हैं। तो ये रहा मेरा 3, ठीक है। तो ये मैंने 3 बना दी, 1 2 3, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 60 से, ठीक है। 60 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 इंटू 60 होता है 180। अब मेरे पास कितना बच गया, 20, है ना, 20 बच गया। और 20 को मेरे को क्या करना है, 20 को करना है ऐड। तो ये मेरा 10 के लिए होता है, ये रहा 20, ठीक है। तो ये मैंने 2 बना दिए, तो ये मेरा बन गया 20। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट कह रहा है 60। क्या बात है, क्या बात है, इतना आसान। तो 60 के लिए 1 इंटू 60 60 होता है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, आप लोग ये गलती पेपर में कर सकते हो पर ये नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा तो ये गलती होगी नहीं। अगर आपको 60 बोल दिया और अगर आप डायरेक्ट ये लिख कर आ गए तो मैम आपको सीधा 0 दे देंगे, यस सर, जो भी आपके पेपर चेक करेंगे।
आपको 60 इंटू 1 कर कर ही दिखाना है, क्योंकि ये हमने लेट करा, ये हमारा सिस्टम है और ये उनका सिस्टम है, तो इसलिए मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो 60 को मैं क्या लिखूंगा, इनका ये एक बनाऊंगा और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हमारे 60 से, ठीक है। तो 1 इंटू 60 ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप ये डायरेक्ट लिखा है तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। देन आ जाता है फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट कह रहा है 3605। चलो जी बना देते, कोई बड़ी बात नहीं। 3605 ही तो बोला गया है। चलो इसको मैं यहाँ नीचे बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा आखिरी पार्ट है। तो देखो 3600 अगर हम देखें तो कितना होता है, ये रहा 2 वाला। लेकिन पहले हम 3600 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे। तो चलो आओ करते हैं। तो देखो ये 1 बनाया और 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3600 से। और ध्यान रखना 3600 के अंदर 2 आता है, वो सीधा पावर चेंज हो रही है ना। देखो 60 है, 60 पावर 1, अंदर 1 है, 60 पावर 2, अंदर 2 है, 60 पावर 3, अंदर 3 है। तो ये 1 इंटू 3600, यानी कि ये 3600 है। तो 1 इंटू 3600 3600 हो गया, और हमें ऐड क्या करना है, 5। आ जाओ 5 के लिए। 5 के लिए ये रहे हमारे 5। आओ अब हम इसके साथ ये 5 बना दें, 1 2 3। तो ये हमारे बन गए 5। और इसी के साथ हमारा ये सिस्टम भी होता है ख़त्म। एंड आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो भाई, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके सामने पूरा अच्छे से है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये समझ में आ गया तो आप लोग को पता आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करना है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।